बुलडोजर बाबा को बहुत तारीफ करता है कि बुलडोजर चलाते बाबा, बुलडोजर चलाते बाबा। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये भागता रहे और इसकी अम्मा का वो जो कुटिया जैसा झोपड़े जैसा घर ये दिखाता है उस पर बुलडोजर चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये अपने आप को फौजी की औलाद बताता है, इनके पापा भी तो कहीं रहते होंगे, इनका भी तो घर होगा, प्रशासन को तो बिहार में सब कुछ पता है। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोजर बाबा वाली तर्ज पे कहीं यहाँ आरजेडी बाबा आधिकारिक तौर पे बुलडोजर देख रहे हो। मनीष घर आ जाएगा। हमने किसको बिठाया था? अपने मम्मी को। तो अपनी मम्मी को बेच रहा था अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। अपने पापा को भी बेचा है। हेलो हेलो मनीष कश्यप के फॉलोअर्स, उल्लू के पट्टों, दो कौड़ी की औकात रखने वालों, समझ लो ये अपनी माँ बेच रहा था टीआरपी के लिए। तुमको लगा तभी कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहन का भाई अपनी अम्मा बेच रहा था। तुम इसको फॉलो करो तो प्लीज फॉलो करो, और फॉलो करते करते गाजियाबाद निकल लो, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी माँ बेच रहा है वो बिहार भी बेचेगा, बिहारी को भी बेचेगा, और वही तमिलनाडु बिहार वाले में किया। और उसके दो कौड़ी के टुटपुंजी है ये जो उसके फॉलोअर्स हैं, इन्हें लगता है कि ये उन लोगों के लिए काम कर रहा है। नहीं, अब अगर इसे लगता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा तो मैं ये छाती ठोक के तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, तो बुलडोजर मैंने कब का चला दिया होगा। क्योंकि जो लोग आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद में लिप्त होते हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग, इनके घर गाड़ी घोड़ा सबको मार दो हथौड़ा होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप मेरे पेज पे मुझे तो देखते ही हैं, लेकिन मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है निशांत वर्मा जी। और निशांत वर्मा जी तमाम जो है आप देखेंगे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं, कई बार संबित पात्रा और कई बार अन्य प्रवक्ताओं के साथ आकर और बहुत ही जोरदार जवाब के साथ बेबाकी से अपना बात रखते हैं। तो निशांत वर्मा जी से आप लोग सोचेंगे मेरी मुलाकात कहाँ हो गई, तो ये आए हुए हैं पटना। तो आइए बात करते हैं निशांत वर्मा जी से। तो निशांत वर्मा जी कैसे हैं आप? नमस्कार रविकांत जी, धन्यवाद आप आए। आपके श्रोता, आपके फैंस सबको नमस्कार। मैं ठीक हूँ। तो सर पटना कैसे आना हुआ? बस सोचा यहाँ कुछ बदमाश लोग हैं जो यहाँ से फरार हैं, तो उनकी खैर खबर करने और हड़प्पा की खुदाई करने यहाँ आना पड़ गया। मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो पटना से फरार है, आतंकवाद की कोशिश करने वाला ये बदमाश, तो उसकी कुछ जानकारी लेने के लिए और यहाँ पे उसके खिलाफ सरकार में कुछ निवेदन करने के लिए आए। तो सर ये जो चड्डी छाप पत्रकार मैं इसे कहता हूँ, मनीष कश्यप इसका नाम है, यह जो है बिहार का बेटा बना था, सन ऑफ बिहार टाइटल लेके, लेकिन अभी तो इसके स्टेटमेंट से मुझे लगता है व्यक्तिगत कि यह बिहार का बाप बनना शुरू कर दिया है। तो यह जो दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार 180 दिन में गिरा देगा अगर अरेस्ट होगा तो ऐसे वक्तव्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सन ऑफ बिहार, बाप ऑफ बिहार, ये सब बकवास बातें हैं इस आदमी की, क्योंकि बिहार के तो पता नहीं कितने करोड़ सन एंड डॉटर्स हैं। रही बात 180 दिन में सरकार गिरा देगा, बिल्कुल गिरा दे भैया, उसके लिए पटना तो आना पड़ेगा, अपने घर चंपारण तो आना पड़ेगा। ये बिहार से फरार भगोड़ा चड्डी छाप आप कहते हैं, चुटपुंजिया, दो पैसे की कीमत नहीं इस आदमी की। ये सिर्फ आतंक फैला करके अगर सोचता है कि सरकारें गिराई जा सकती हैं, तो आतंकवादियों को जेल में सरकारें डाल करके निजात भी पा सकती है। तो ये सिर्फ इसका बौखलाहट है, क्योंकि इसकी जितनी भी गंदी पत्रकारिता कह लीजिए, ऐसे तो नहीं पत्रकार ये, लेकिन जो भी कह लीजिए, तो इसका जितना गंदापन इसने सोशल मीडिया में फैला रखा है, उसको जब पकड़ लिया गया और उसके खिलाफ सारा का सारा तामझाम इकट्ठा हो गया प्रशासन का, पुलिस का, और अब ये लंबी जेल यात्रा की तैयारी में है, तब ये बौखलाहट में इस तरीके से बकवास कर रहा है। सर तो मुझे जहां तक है, मैंने इसको देखा समाज में बेमनस्ता फैला रहा था, हिंदू मुस्लिम कर रहा था, कभी जातिवाद में समाज को बांट रहा था। तो मैंने जो है इसको चड्डी छाप पत्रकार नाम देके और इसको बेबाकी से, जिसको भोजपुरी भाषा में कहा जाता है रेलाई करना, मैं शुरू किया। लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं, आप संबित पात्रा जी के साथ बैठ चुके हैं, और आप जो है एक टुटपुंजिये जो मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार है इसके पीछे पड़ गए हैं। बताएंगे सर आपके मन में क्या आया कि आपको लगा कि इसको जवाब देना चाहिए? नहीं, मैं इसे कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं इस आदमी को 2 पैसे की कीमत नहीं देता। लेकिन कोई भी अगर देश के अंदर, देश के किसी भी भाग में, किसी जिले में अगर आतंक फैलाने की कोशिश करेगा,
अगर कुछ दिनों तक प्रशासन उस पर कड़ापन नहीं अख्तियार करेगा तो निशांत वर्मा और निशांत वर्मा जैसे और आप जैसे लोगों को अपने सामने खड़ा पाएगा। संबित अम्बित तो ठीक है, पहली बात तो संबित जी मत बोला करिए, बेवकूफ आदमी हो, लेकिन फिर भी संबित पात्रा और ये प्रवक्ताओं के साथ तो हमारा राजनीतिक द्वंद्व है जो आप टीवी पे देखते हैं। लेकिन यदि भारत के अंदर, भारत देश के अंदर अपने आप को राष्ट्रवाद के झूठे आडंबर के साथ अगर आतंकवाद फैलाने का काम, चाहे वो मनीष कश्यप हो या नरेंद्र मोदी, तो वो निशांत वर्मा जैसे आम नागरिक को अपने सामने खड़ा पाएगा ताकि इनकी ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाए जाए। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैंने संबित पात्रा के साथ जी लगाया। आप तो मेरा भाषा दर्शकों जानते ही हैं, लेकिन चूंकि यह एक राजनीतिक विश्लेषण है इसलिए मैं भाषा की मर्यादा रखते हुए मैं सभी को इज्जत देना चाहता था। तो निशांत वर्मा जी, आप पटना की धरती पे आए हैं और पटना की धरती पे कह रहे हैं हड़प्पा की खुदाई करने आए हैं, तो क्या खुदाई कुछ हुआ, कुछ प्रमाण मिला भी कि बस ऐसे ही घूमने आए हैं? देखिए, घूमने तो जब ऐसे ही व्यक्ति निकलता है तो बहुत सारी चीजें उसे मिल जाती हैं। हड़प्पा की खुदाई का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं मनीष कश्यप की वो डिटेल्स निकालने आया था जो सिर्फ मैंने कहीं सुनी थी या देखी थी। यहाँ आकर के मुझे ये 4-5 चीजें मालूम चली जो बहुत ही भयजनक है। पहली चीज तो ये पत्रकार नहीं है, ये बेवकूफ चंद अपने आप को पत्रकार बोलता है आप लोगों के समक्ष, लेकिन रविकांत जी, ये आदमी ने ना तो कोई जर्नलिज्म का डिग्री या सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं किया है। और भारत के 1955 के कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, एक जर्नलिस्ट अर्थात पत्रकार बनने के लिए एक पद्धति है, उसके थ्रू ही जा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एक वकील है तो आपको पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर के फिर सनद लेनी पड़ती है, तब जाकर के आप एक वकील बनते हैं। इसी तरीके से पत्रकार, हर व्यक्ति अपने आप को अगर एक कैमरा और एक माइक उठा के पत्रकार कहने लगेगा तो वो कह सकता है, उसे आजादी है। लेकिन कानूनन जब उसको व्यवसाय बनाता है और अगर अपने आप को पत्रकार कह के किसी चैनल का नाम खोल करके अगर उस पर पैसे कमाना शुरू करता है तो वो भारत के कानूनों के तहत आ जाता है, जिसमें इनकम टैक्स से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के कानून लागू होते हैं। तो पहली चीज तो मुझे ये जो अंदाज था वो अब क्लियर हो चुका है कि सच तक न्यूज मीडिया नाम का कोई चैनल भारत सरकार में या राज्य में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उसका नाम है सच तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एंटरटेनमेंट के लिए इसने सन 2021 में फरवरी के महीने में रजिस्टर किया था, जिसमें गाने बजाने वाला एंटरटेनमेंट का रिप्रोडक्शन होता है और पुराने गानों को या पुरानी चीजों को डुप्लीकेट करके मार्केट में रखा जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब चैनल ही नहीं है तो फिर हमने सोचा ये पत्रकार वाली बात को भी चेक किया जाए, तो मालूम चला कि इसके पास कोई भी कहीं से भी इसने पत्रकारिता का अध्ययन नहीं किया, सर्टिफिकेट नहीं लिया, डिग्री नहीं ली और अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। तीसरी बड़ी बात, इससे ये व्यवसाय करता है सच तक न्यूज मीडिया चैनल चला के, और इससे ये ना सिर्फ सोशल मीडिया से पैसे इकट्ठे करता है लेकिन लोगों से, और जहां तक मेरी जानकारी जो खुदाई में हड़प्पा की निकल के आई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सेकंड लाइन के बदमाश नेताओं से ये पैसे लेके वैमनस्यता फैलाता है पूरे देश के अंदर, खास करके बिहार के अंदर। तो ये व्यवसाय जो बनाया है ये गैर कानूनी व्यवसाय होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी कंपनी का परमिशन लेते हैं जो कागज बनाने का काम करेगी और उसकी जगह अगर आप वहां पे तेल की मिल खोल देंगे तो भारत सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? फौरन उठा करके आपको कब्जा कर लेगी, उस जगह पे सील कर देगी और आपको जेल में डाल देगी भारत सरकार के साथ। इसी तरीके से एक चीज और निकल के आई कि इसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे, क्योंकि जिन कंपनियों को इसने खोला है, एक चंपारण में 2021 में इसने खोली थी सच तक एजुकेशन फाउंडेशन, यानी पढ़ाई कराने वाला, उसका उसने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, आज 2 साल के ऊपर हो रहा है। इसी तरीके से जो सच तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो गाने बजाने के एंटरटेनमेंट वाली कंपनी है, उसका भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, और ये अपने वीडियोस में खुद ही बोलता है कि मैं इतने लाख महीने कमाता हूं। तो जो व्यक्ति भारत सरकार के साथ इनकम टैक्स का फ्रॉड करे, जो व्यक्ति मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी रजिस्ट्रेशन गलत दिखा करके काम कुछ और करे, जो कंपनी का मालिक अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस
फलानी जगह किदवईपुरी में दिखाए, लेकिन वहां पे जब जाओ तो मालूम चले वहां तो फाख्ते भी नहीं उड़ रहे। जो व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे या अदर जगह पे दिखाए कि पटना के बोरिंग रोड पे उसका ऑफिस है, वहां जाकर के जब मैंने तहकीकात करी तो मालूम चला जब सोनू सूद आया था तो 2 महीने के लिए उसने एक कमरा वहां पे ऑफिस का किराए पे लिया था, बोर्ड मारा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, और उसके बाद वहां पे कुछ नहीं। तो ये आदमी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता है। बोलना अपनी जगह है झूठ, लेकिन सरकारों के साथ, राज्य हो या केंद्र हो, उनके साथ जब ये फ्रॉड करता है और जिसका उद्देश्य आतंक फैलाना होता है तो वो आतंकवादी की कैटेगरी में आता है। तो निशांत वर्मा जी से आप लोगों ने सुना किस तरह से इसने सच तक न्यूज को न्यूज क्राइटेरिया में नहीं रजिस्टर्ड करवा के, जो होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक या फिल्म उस तरह का करवाया है, और लोगों को ब्लफ कहा जाए, फ्रॉडों का फ्रॉड, महाफ्रॉड। इसने सच तक एजुकेशन फाउंडेशन खोला, उसका भी कुछ नहीं भरा। इसने ऑफिसेस खोले, उस एड्रेस पे जाने पे कोई कुछ नहीं मिल रहा है। सोनू सूद आया तो 2 महीने के लिए ऑफिस ले लिया। तो इस तरह की इसकी सारी जो है काली करतूतें निशांत वर्मा जी हम लोगों के सामने रखे। निशांत वर्मा जी, आप इतना ताल ठोक के कह रहे थे कि 15 तारीख को उसके ऊपर मैं यूएपीए लगा दूंगा, तो फला कर दूंगा, तो ठिकाना कर दूंगा। इसके ऊपर क्या कोई कार्य है आपका कि केवल आप जो है सोशल मीडिया से ताल ठोकते हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया वाला व्यक्ति नहीं हूं, आप जानते हैं इस बात को, आपके दर्शक भी जानते हैं। और ताल ठोक करके मैंने एक बात ये जरूर कही थी कि 15 मार्च 2023 को मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी आतंकवादी के खिलाफ यूएपीए का एक निवेदन मैं बिहार सरकार को करूंगा, जिसके तहत यूएपीए की धाराएं इस पे लगाई जाएं। आज 15 मार्च 2023 है, मैं पटना में आपके साथ बैठा हूं और माननीय मुख्यमंत्री को प्रेक्षित करते हुए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं बिहार के, उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनसे बातचीत, उनके ऑफिस में बातचीत होने के बाद पूरी डिटेल्स यूएपीए की धाराएं क्यों लगनी चाहिए, उसके अंदर कैसे इसने फाइनेंशियल फ्रॉड करके आतंक फैलाने वाले कंटेंट लगा करके किस तरीके से न सिर्फ अभी तमिलनाडु और बिहार पर इससे पहले कम्युनलिज्म के ऊपर और अन्यथा इसने जातिवाद के ऊपर जो इतने समय से एक प्रथा जारी रखी है जिससे अस्त व्यस्त हो जाए पूरा बिहार, इसको कहते हैं आतंकवाद, उसका निवेदन हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो कागज नहीं दिखाऊंगा या सोशल मीडिया पे नहीं रखूंगा, क्योंकि यूएपीए की डिटेल्स जो होती हैं किसी के सामने लगाने की, वो जो मैंने कहा ना हड़प्पा की खुदाई, तो उसमें जो बहुत कुछ निकल के आता है वो सब गोपनीय होता है, और उस गोपनीयता के चलते होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ही यूएपीए का कानून लागू कर सकता है किसी व्यक्ति पे, चाहे वो राज्य का गृह मंत्रालय हो चाहे केंद्र का। इसलिए मैंने उस चीज को आज 15 तारीख को 2 बजे से पहले ही मुख्यमंत्री जी के पास प्रेषित करवा दिया है। आगे बिहार सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी वो मैं फॉलो अप करता हूं। तो निशांत वर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि अपने वादे पे अटल हैं और 2 बजे के पहले ही आज जो है कर दिए हैं, मैं पूछना चाहूंगा निशांत वर्मा जी, बिहार पुलिस अभी तक उसको दबोच नहीं पाई, कोई कह रहा है वो विदेश भागने वाला है, तो इस मामले में आपको क्या कहना है कि जो बिहार पुलिस कैसे क्या गिरफ्तारी हो पाएगी, वो कहाँ छुपा हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको, बताइए थोड़ा। 3 भाग में है कि बिहार पुलिस का क्या एक्शन है, वो कहाँ छुपा हुआ है और बिहार पुलिस एक्शन ले पाएगी या क्या। 3 भाग है। पहला भाग, बिहार पुलिस स्टेप बाय स्टेप चल रही है। मैं बहुत खुश हूं इस चीज से कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, 4 आरोपी हैं टोटल, उनसे तहकीकात चल रही है और बिहार पुलिस ने अपनी टीमें बना करके अलग अलग राज्यों में इसको खोजने का काम जो शुरू किया था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। मुझे भी मालूम है कि यह आदमी गाजियाबाद में छुपा हुआ है। ये आदमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, वहीं का जहां वो नरसिंहानंद और उपदेश राणा जैसे जो बदमाश लोग होते हैं, उन जैसों का जो गढ़ कहलाता है, हिंदुत्ववादी तत्व जो देश के अंदर बुराइयां फैलाते हैं, ये वहीं जाके संरक्षण लेके बैठा है। बगल में नोएडा है, नोएडा और दिल्ली जाकर के बगल में एक आध इंटरव्यू दे देता है और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कोशिश करता है कि बिहार की पुलिस भ्रमित हो जाए, पर ये इसकी गलत फहमी है। अगर आप इसकी सोशल मीडिया टाइमलाइन पे जाएंगे तो कभी ये नोएडा का कोई वीडियो डाल देगा, कभी दिल्ली बता के वीडियो डालेगा, कभी वो छतरपुर और बागेश्वर धाम बता करके वीडियो डालेगा। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो जितना भी दिल्ली गाजियाबाद वाला ये वीडियो डालता है उसमें वो एक ही जोड़ी शर्ट में है, और जितना छतरपुर वाला डालता है अलग अलग दिनों पे उसमें वो एक ही शर्ट दूसरी वाली शर्ट में है। तो ये बेसिकली अपने कई सारे वीडियो बना के अब खाली रिले कर रहा है, ये भाग रहा है। अब बची बात
कि क्या बिहार पुलिस इसको पकड़ेगी। भाई धीरे से पकड़ेगी। हम तो इस बात में, मैं तो खुद बिलीव करता हूं, मैं तो बहुत खुश हूं कि बिहार पुलिस जो है वो अपने तरीके और सलीके से चल रही है, क्योंकि आप जब पतंग उड़ाते हैं ना तो थोड़ी ढील छोड़नी पड़ती है। देखे कहां तक भागेगा भाई। आखिरकार 180 दिन जो इसने कहा है वो भी तो इसको साबित करना है। मेन चीज ये है कि बिहार पुलिस समय जब आएगा तब इसको उठाएगी। जहां तक मुझे अब अंदाज है, और ये मैं अपनी सोच रख रहा हूं, ये त्रिपुरारी तिवारी जो है, मनीष कश्यप, रविकांत भाई, ये बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है। हमने कई वीडियो इसके क्लिप देखे, पूरे वीडियो तो मैं इसका देखना अपना टाइम वेस्ट समझता हूं, लेकिन लोगों ने दिखाए छोटे छोटे क्लिप के बुलडोजर बाबा को बहुत तारीफ करता है कि बुलडोजर चलाते बाबा, बुलडोजर चलाते बाबा। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये भागता रहे और इसकी अम्मा का वो जो कुटिया जैसा, झोपड़े जैसा घर ये दिखाता है, उस पर बुलडोजर चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये अपने आप को फौजी की औलाद बताता है, इनके पापा भी तो कहीं रहते होंगे, इनका भी तो घर होगा, प्रशासन को तो बिहार में सब कुछ पता है। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोजर बाबा वाली तर्ज पे कहीं यहां आरजेडी बाबा आधिकारिक तौर पे बुलडोजर, देख रहे हो मनीष, घर आजा बेटा, बुलडोजर, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो सर, इसके दोस्तों का कहना है कि वो झोपड़ी तो दिखावा है, इसका बहुत बढ़िया मकान है चंपारण में, इसके अलावा पटना में फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट है, तो क्या बुलडोजर एकदम श्योर है कि एकदम खोज खोज के चलाई जाएगी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने कहा कि इसके दोस्तों का कहना ये है कि इसका बहुत अच्छा मकान है, वो झोपड़ा तो बहाना है। और झोपड़े के सामने किसको बिठाया था? अपने मम्मी को। तो अपनी मम्मी को बेच रहा था अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। अपने पापा को भी बेचा है। हेलो मनीष कश्यप के फॉलोअर्स, उल्लू के पट्टों, 2 कौड़ी की औकात रखने वालों, समझ लो, ये अपनी माँ बेच रहा था टीआरपी के लिए। तुमको लगा पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। ये बहन का भाई अपनी अम्मा बेच रहा था। तुम इसको फॉलो करो तो प्लीज फॉलो करो, और फॉलो करते करते गाजियाबाद निकल लो, ठीक है। एक व्यक्ति जो मां बेच रहा हो टीआरपी के लिए, वैसे ही अपनी मां बेच रहा था, ये सीखता है उनसे। तो जो व्यक्ति अपनी मां बेच रहा है वो बिहार भी बेचेगा, बिहारी को भी बेचेगा, और वही तमिलनाडु बिहार वाले ने किया। और उसके 2 कौड़ी के टुटपुंजी है ये जो उसके फॉलोअर्स हैं, इन्हें लगता है कि ये उन लोगों के लिए काम कर रहा है। नहीं, अब अगर इसे लगता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, तो मैं ये छाती ठोक के तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं, तो बुलडोजर मैंने कब का चला दिया होता। क्योंकि जो लोग आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद में लिप्त होते हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग, इनके घर, गाड़ी, घोड़ा, सबको मार 2-2 हथौड़ा होना चाहिए। सवाल ये है कि ये बिहार सरकार कब करेगी? आपने यही पूछा, मैं कहता हूं देख जरूर करेगी। तो निशांत वर्मा जी ने जो बात कहा, ध्यान से समझिए कि यह झोपड़ी के पास अपने मम्मी को बैठा देता है, जबकि पटना में फ्लैट है, चंपारण में इसका अच्छा मकान है। तो यह कहीं ना कहीं अपने माँ को दिखा के और जो है टीआरपी बटोरने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं अपने पिताजी को आर्मी की दुहाई देके अपने पिताजी के नाम पे टीआरपी बटोरने का कार्य करता है। तो जो बंदा टीआरपी के लिए अपने माँ बाप को बेचना शुरू कर दिया हो, समझ लीजिए उस बंदे की मानसिकता कितनी नीच होगी। तो निशांत वर्मा जी, आपसे जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी बात कह के मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैंने अभी हाल में एक वीडियो देखा जिसमें इनकी माताजी, पूजनीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं आपके बेटे समान हूं, आपका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि वो बेटा बहुत नालायक है, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से आपको मैं मां का दर्जा देता हूं। अभी हाल में एक वीडियो आया, अपने बेटे के लिए कहती है वो बहुत गौरवान्वित है कि मेरे बेटे ने बिहारियों के लिए आवाज उठाई। वो बहुत गर्व फील करती हैं माताजी, त्रिपुरारी कुमार तिवारी की माताजी, मनीष कश्यप की माताजी बहुत गर्व फील करती है कि मनीष कश्यप। माताजी, आपसे एक छोटा सा सवाल, जब ये एक महिला की साड़ी खींच के ब्लाउज फाड़ रहा था, आप बहुत गौरव आया होगा। जब ये सरकारी प्रॉपर्टी तोड़फोड़ कर रहा था, आप बहुत गौरवान्वित फील कर रही हो। माताजी, जब ये आदमी नीचता की हद पार करता है, जब हिंदू मुसलमान और जातिवाद को लेकर के भय पैदा करता है, जब ये कहता है कि मैं लोगों को मारूंगा और हकीकत में पत्थरबाजी करता है, मारपीट करता है, आप बहुत गौरवान्वित फील करती होंगी कि क्या बेटा जना। मां कसम मैं आपको बताऊं, मैं भी फौजी की औलाद हूं।
अगर मैं इस तरह करूं तो मैं आज अपने जीवित माँ बाप की कसम खा के कहता हूं मनीष कश्यप, मेरे माँ बाप मुझे इतने झापड़ मारेंगे कि साले ये सीखा तूने फौजी कल्चर। मुझे शक है कि इसके बाप फौजी थे। सर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता इसका बाप फौजी था। ओ डाउट है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फौजी की औलादें ऐसी नहीं होती हैं, ऐसे नीच काम नहीं करती हैं। फौजी की औलादें ऐसे देश में आतंक भय फैलाने के काम नहीं करती हैं, गलत बिजनेस नहीं करती हैं, झूठी कंपनियां नहीं खड़ी करती, और इस तरीके से देश में व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए हिंदू कितने फौजी की औलादें ऐसा करती हैं। मुझे लगता है इसका बाप फौजी था। मुझे लगता है कहीं कहीं चौकीदारी करता। तेजस्वी यादव कोई कहता है 180 दिन में सरकार गिरा देंगे तो तुम 9वीं पास हो तो तुम्हें अपने बाप की बपौती मिली है, मैं अपने टैलेंट पे, और इस तरह से तेजस्वी यादव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। आप कह रहे हैं जो पत्थरबाजी किया है अपने एरिया में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो जब टीवी 9 को इंटरव्यू दे रहा था तो एक तरफ से तेजस्वी यादव की बात और दूसरे तरफ से कह रहा था कि कश्मीरी और बंगाली जो है फौज पे जो है पत्थर मारते हैं तो हम राष्ट्रवादी हैं। तो जो तेजस्वी यादव के बाद कश्मीरियों का नाम लाना, पत्थरबाजी जवानों पे, बंगाल का नाम लेना, पत्थरबाजी जवानों पे, इसको आप कैसे जोड़ के देखते हैं? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव का या किसी भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का नाम लेके इस तरीके की भाषणबाजी करने वाले को पहले अपनी खुद की औकात देख लेनी चाहिए। माफ कीजिएगा, झांट की औकात नहीं है, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी क्या औकात है मनीष कश्यप? मैं प्रेम से पूछ रहा हूं। तुम्हारे पास एक दफ्तर नहीं है, तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास 4 कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के 4 पैसे बना के जाने किस तरीके से तुम सो पाते हो। और तुम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हो। ये क्या औकात क्या है तुम्हारी? एक औकात मतलब एक हैसियत होनी चाहिए। तुम्हारी हैसियत उस दाल मंडी की उससे है, बनारस गए हो ना, जो सिर्फ बाहर खड़े होकर के आजा आजा बोलती है 100 रुपए में। और मैं ये बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूं, बंबई वालों को कमाटीपुरा पता है, दिल्ली वालों को जीबी रोड और बनारस वालों को दाल मंडी। ये वो उस किस्म का है जो सिर्फ 4 पैसों के लिए वहां अपनी मां को कुटिया के बाहर बिठा के बेचता। ये अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके आपके समक्ष आतंकवाद, फौजी का पुत्र अगर है भी तो आतंकवाद फैलाने का काम करता है। और ये तेजस्वी यादव की बात करता है। हाँ, मैं अभी हाल में उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में वहां पे भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है जी। मैंने एक भाजपाई से पूछा, एक जिला लेवल का भाजपाई था, मैंने कहा अगर कोई योगी आदित्यनाथ के सामने उल्टा सीधा बोले तो योगी जी क्या करेंगे? कहता मुंह दिया तो बाढ़ आ जाएगी, सामने वाला ऐसा परेशान हो जाएगा। अर्थात मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास इतनी हैसियत होती है। मनीष कश्यप, तुम अब वही काम कर रहे हो जो सवाल मैंने वहां पूछा था। अगर गलती से किसी ने यहां मुंह दिया तुम्हारे यहां तो बाढ़ आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से चीखने चिल्लाने से 4 व्यूज ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन बेटा, जब तुम जेल के अंदर 10-20 साल के लिए जाओगे और जमानत भी नहीं होगी, तब वहां से वीडियो कैसे बनाओगे? तो मैं चाहूंगा थोड़ा और चिल्ला, अपनी भड़ास निकाल। तेरी भड़ास, यानी कोई भी व्यक्ति जब भड़ास निकालता है ना रविकांत जी, तो वो अपना समय सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया, फिल्मों में खत्म करता है। जैसे ऋतिक रोशन ने भड़ास निकाली, उसका टाइम खत्म हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अपनी भड़ास तुम निकालो, तुम सोशल मीडिया पे चीखो चिल्लाओ। हाथी गुजरता है, कुत्ते भौंकते, पुरानी कहावत है। 2-4 इसके और भी है, वो भी भौंक लेंगे, लेकिन कुर्सी पे बैठे आदमी को कोई फर्क नहीं। तो दोस्तों, एक है निशांत वर्मा जी, हम लोगों ने इनसे बात किया। इन्होंने चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप को बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया और बता दिया कि किस तरह मनीष कश्यप पूरे बिहार नहीं पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।